हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये दीपावली के दिन का ही वीडियो है। तो सुबह सुबह है ना, मैं यहाँ पर ढिग लगा रही हूँ। जो चूना से बनाते हैं ना बाउंड्री, उसको हमारे यहाँ ढिग लगाना बोलते हैं। तो मैं वो लगा रही हूँ और अब मैं लीपूंगी। तो लीपने के लिए जो मैंने गोबर लिया है ना, उसमें मैं थोड़ा सा कपासी कलर मिला रही हूँ। जो गोबर का कलर आता है ना, वो मैं मिला रही हूँ और उसको मैंने मिला लिया है। बस थोड़ा सा ही मिलाना पड़ता है और बहुत अच्छा कलर आ जाता है और फिर काफ़ी दिन तक चलता भी है, आसानी से छूटता नहीं है। तो वो मैंने मिला लिया है और अब मैं लीप दे रही हूँ। और जो बाहर की पट्टियाँ हैं ना, वहाँ पर तो मैं लीप कर आ गई हूँ। अब मैं यहाँ पर लीप रही हूँ। तो ये है ना, विधि बोल रही थी कि यहाँ पर भी कर दो, जिससे कि मैं रंगोली बना दूँ। तो बाहर की तो मिट जाती हैं, लेकिन अंदर की है ना काफ़ी टाइम तक बनी रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर किसी को आना जाना नहीं रहता है। तो इस वजह से तो मैं यहाँ पर लीप दे रही हूँ। तो वो यहाँ पर भी एक रंगोली बना लेगी। तो अंदर में लीप आई थी, अब मैं आ गई हूँ बाहर। तो यहाँ पर मैं ढिग लगा रही हूँ और यहाँ पर भी लीप दूंगी। तो अंदर तो है ना आसानी से लिप गया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ये है ना खुरदरी सी ज़मीन है और धूल बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। तो इस वजह से, लेकिन लीप लिया था और फिर बहुत सुंदर दिख रहा था। तो है ना, जो लीपने से जो अच्छा लगता है ना, वो और किसी चीज़ से नहीं लग सकता है। लीपने से है ना एक अलग सी रौनक आ जाती है, तीज त्योहार से लगने लगते हैं। तो पहले का समय ऐसा था कि कच्चा घर होना और लिपा हुआ घर होना बहुत गर्व की बात मानी जाती थी, लेकिन आजकल है ना ये सब शर्मिंदगी का सबब हो गया है। तो समय के बदलने से ही ये सब होता है और समय तो फिर बदलता ही है। तो आजकल तो है ना सबके यहाँ पक्के घर हैं, सब कुछ है, तो लिपाई पुताई तो आजकल नहीं होती है, बट पहले है ना होती थी। और वो घर बहुत अच्छे भी लगते थे, सुंदर भी लगते थे। और देखिए समय तो बदलता ही है। आज जिन घरों में हम रह रहे हैं वो आज के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, टाइल्स है, दीवारों में पुट्टी है, तो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन कल जब टेक्निक बदल जाएगी ना, समय बदल जाएगा ना, तो फिर कुछ और अच्छा लगने लगेगा, इससे बढ़ के कुछ अच्छा लगेगा। तो ये घर भी फिर अच्छे नहीं लगेंगे। तो बस यही है, जो आज है वो आज के लिए अच्छा है, लेकिन कल सब बदल जाएगा, तो कल ये चीज़ें भी फिर अच्छी नहीं लगेंगी। ऐसे ही है ना, हर चीज़ की कीमत है ना धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन हमारा लगाव जो रहता है ना, हम जो चीज़ देखते हैं, जिन चीज़ों में रहते हैं, उनसे होता है। तो बदलती हुई चीज़ें, सारी चीज़ें बदलती हुई अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन हमें उनके साथ बदलना होता है। तो बस यही है, कहते हैं ना कि परिवर्तन संसार का नियम है। तो बस वही परिवर्तन होता रहता है और हम उसको है ना अपनाते रहते हैं। और नहीं अपनाते हैं ना, तो फिर हम दुखी होते हैं। तो इसलिए जो है उसको है ना एक्सेप्ट करना चाहिए। और लिपने के बाद अब मैं जाऊंगी सीधा नहाने के लिए, क्योंकि इससे पहले के जितने भी काम होते हैं वो सारे मेरे हो गए थे। और विधि इस समय नहाने के लिए ही गई है, तो बस वो तैयार हो जाएगी, वो अब बाकी के काम अपने देखेगी और मैं जाऊंगी नहाने के लिए। तो अब मैं आपको मिलूंगी सीधी नहाने के बाद ही। हेलो एवरीवन, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। और आप सभी के जीवन में ये दिन हमेशा खुशियाँ लेकर आए और दीपों की तरह आपका जीवन भी जगमगाता रहे। क्या कर रहा विधान? पैसे दे रहा है? क्यों? अच्छा, चलो ठीक है। तो यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई थी और जो डेली की पूजा होती है ना, वो भी मैंने कर ली थी। इसके बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ पराठा और मैंने आलू गोभी टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी। तो मैं बस थाली लगा दूँगी इन लोगों के लिए। तो गरम गरम पराठे सेक दे रही हूँ, सब्ज़ी मेरी बन चुकी है।
और आज मैं है ना आपके साथ एक रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ, तो जिसके कारण है ना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आप लोग है ना देख लेना। और मैंने आज है ना ये मल्टी कलर का सूट डाला हुआ है, तो मैं आपको चाह रही थी कि अपना फुल व्यू दिखाऊं, लेकिन है ना टाइम नहीं मिल पाया, खाना पीना बनाना था मुझे, तो इस वजह से तो अभी मैं है ना गर्मा गर्म पराठे सबको दे दे रही हूँ, खिला दे रही हूँ खाना। उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी रेसिपी, तो फिर वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जो मैं ये पराठे बना रही हूँ ना, इस तरीके से यदि हम पराठे बनाते हैं तो बहुत अच्छे फूले फूले पराठे बनते हैं। तो इसके लिए है ना पहले हम थोड़ी सी लोई को बेल लेते हैं, फिर उसके बाद लगा लेते हैं एक लेयर तेल की, और फिर उसके बाद थोड़ा सा है ना हम परथन डाल देते हैं, सूखा आटा डाल देते हैं, और उसके बाद दोबारा से लोई बना के और फिर हम उसको बेल के सेकते हैं ना, तो ये बहुत अच्छे लेयर के पराठे बनते हैं, बहुत अच्छे फूलते भी हैं। तो आप खुद देखिए कितने अच्छे से फूले फूले बन रहे हैं। देखो तितली, देखो तितली, यहाँ देखो, यहाँ ऊपर ऊपर देखो, यहाँ ये देखो, ये उड़ गई, उड़ गई वो तो। ये क्या है? और यहाँ पर मैं ले आई हूँ सीताफल खाने के लिए, ये लेकर आए थे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने विधान को भी बिठा लिया है, थोड़ा बहुत उसको भी खिलाऊंगी, लेकिन उसने नहीं खाया था, उसको अच्छा ही नहीं लगा था, एक दो बार ही खाया, फिर मैंने ही खा लिए थे, और उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने काम पर। अब सही है, बाल खुले रहते हैं ना तो काम करना नहीं होता है, और अब बाल बांध लिए ना तो अब शांति से काम होगा। तो मैं आ गई हूँ किचन में खाना पीना के बाद, और सारा काम मैंने कर लिया है, बर्तन वगैरह धो दिए हैं, किचन साफ मैं कर ही ले रही हूँ। इसके बाद अब मैं करूँगी आपके साथ रेसिपी शेयर। तो क्या बनाने वाली हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ करांची हलवा। तो जो करांची हलवा होता है ना, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और इसको बनाने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है, इस वजह से ही वीडियो लंबी हो रही है, और इसी वजह से हो सकता है कि 3 पार्ट में आपको दीपावली का वीडियो देखने को मिले, क्योंकि एक वीडियो तो रेसिपी में ही ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने ले लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, और उनको मैं जो ये चॉपर होता है ना उसमें डाल के इनको है ना छोटे छोटे टुकड़ों में कर दूंगी। तो ये बहुत अच्छा रहा मेरे लिए, मुझे बहुत टाइम लगता है, मैं वैसे काटती इनको तो, लेकिन इसमें डाल के कर दिया ना तो ये काफ़ी अच्छा दरा दरा सा चूरा बन गया था। और जो बहुत बड़े बड़े टुकड़े थे उनको मैंने है ना हाथ से तोड़ के और छोटा छोटा कर लिया था। और ये मैंने पहली बार ही ट्राई किया था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं बैठ के इसको कर सकूं, और सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं तो किसी को भी टाइम नहीं था, तो मेरा काफ़ी टाइम इससे बच गया था। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ अरारोट पाउडर से करांची हलवा। तो वैसे तो मैदे से या कॉर्नफ्लोर से भी ये बन जाता है, लेकिन मैं अरारोट पाउडर से बना रही हूँ क्योंकि ये मेरे पास था। तो यहाँ पर देखिए मैंने कटोरी से मेजरमेंट किया है, तो 1 कटोरी मैंने अरारोट पाउडर यहाँ पर ले लिया है, और 2 कटोरी में ले लूँगी पानी, और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए मैं इसको घोलूँगी, और इस तरीके से कि इसमें लम्स ना रहें बिल्कुल भी। तो देखिए एक हाथ से हम है ना विस्कर को ले लें और उसको चलाते जाएं, और दूसरे हाथ से डालते जाएं पानी, तो इस तरह से ये बहुत अच्छे से घुल जाता है।
ये बन चुका है घोल, इसको रख देंगे एक साइड। और अब वही कटोरी मैंने फिर से ले ली है, लेकिन ये गीली हो गई थी तो मैंने इसको अच्छे से पोंछ दिया है, क्योंकि अब चीनी का जो मेजरमेंट है वो भी मैं इसी से करूँगी। तो 1 कटोरी हमारा अरारोट पाउडर था, तो 3 कटोरी मैंने यहाँ पर चीनी ली है और 1 कटोरी डालूँगी इसमें पानी, और इसकी मतलब इसको घुलने के लिए रख दूँगी गैस पर। तो चीनी डालने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि ये छोटा है पैन, मतलब हलवा बनाने के हिसाब से छोटा लग रहा है, तो मैंने पलट दिया था इसको कढ़ाई में। वो गहरी है थोड़ी, तो उसमें आसानी से बन जाएगा इसीलिए। और इसकी हमें है ना कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है, 1 तार या 2 तार की, बस हमें चीनी घुलने तक ही इसको पकाना है। तो जैसे ही चीनी घुल जाएगी ना, उबाल आने लगेगा, तो उसी टाइम पर हम इसमें है ना अरारोट पाउडर का घोल मिक्स करेंगे। तो अभी हम पका लेते हैं चीनी को। तो यहाँ पर जब तक हमारी चीनी घुल रही है तब तक हम निकाल लेंगे घी, क्योंकि इसमें हमें घी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत कम चीज़ों में ये बन जाता है, सिर्फ अरारोट पाउडर, चीनी, घी और ड्राई फ्रूट्स जो आपको डालना है वो, बस इतनी ही चीज़ें हमें चाहिए। और हाँ, फूड कलर, जो भी कलर आपको डालना हो तो वो, मतलब बस इतनी ही चीज़ें इसमें चाहिए होती हैं, ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस पकाने में इसको टाइम लगता है। तो यहाँ पर है ना चीनी हमारी घुल रही है, और घुलते घुलते है ना उसमें थोड़ी सी गंदगी, जो मैलापन सा होता है ना चीनी में, वो आ गया था। तो फिर मैंने इसमें 2-3 चम्मच दूध डाल दिया था, और दूध डालने से है ना चाशनी की सारी गंदगी निकल आती है, तो वो निकल आई थी। तो फिर यहाँ है ना मैं झड़िया से उसको निकाल के अलग कर रही थी, कि जिससे कि वो साफ़ हो जाए चाशनी, और बहुत हद तक ये साफ़ भी फिर हो गई थी। और फिर उबलने तो लगी ही थी, तो इस टाइम पर ही मुझे डालना था इसमें अरारोट पाउडर का घोल, और उसको मैंने छान लिया है अरारोट पाउडर के घोल को। और अब थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको ऐड करती जाऊंगी और चलाती जाऊंगी, साथ ही साथ रोकना बिल्कुल भी नहीं है, चलाते ही जाना है और साथ ही साथ डालते जाना है। तो बस ये डाल दिया, और अब यहाँ पर हमारे हाथों की मेहनत है ना शुरू हो जाएगी, मतलब इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बस चलाते ही जाना है। और इसको चलाने में कम से कम आधा घंटा चलाना पड़ा था, तब जाके कहीं ये बना था, लेकिन बहुत अच्छा बन गया था। और यहाँ पर एक बात बता दूं कि जो अरारोट पाउडर का घोल होता है ना, उसमें अरारोट पाउडर बहुत जल्दी नीचे जम जाता है। आप 2 मिनट के लिए भी छोड़ोगे तो वो जम जाएगा। तो चीनी के घोल में इसको डालने से पहले अच्छे से चला लें, क्योंकि यदि आप नहीं चलाएंगे तो पानी पानी पहुँच जाएगा चीनी में और वो नीचे जम जाएगा। बहुत सुंदर। अब मुझे करना। थक गए? हाँ। दीदी दीदी दे आओ दीदी दे आओ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। हमारा हलवा जल जाएगा अगर हमें। भैया परेशान नहीं करो दीदी को। अभी थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, देखो इस टाइप से। मैं पहली बार बना रही हूँ, मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है, बनेगा कि नहीं बनेगा, पर देखते हैं, कोशिश तो करना चाहिए। हाथ दुखने लगा है चलाते चलाते, तो अब मैं इस हाथ से कर रही हूँ। इसमें है ना चलाने का ही काम है, आप थोड़ा सा भी चलाना छोड़ दोगे ना तो नीचे लगने लगता है। बहुत गाढ़ा हो गया, अभी तो चलाने में भी जोर पड़ रहा है। बस अब यहाँ पे है ना मुझे घी डालना शुरू करना है। सबसे पहले मैंने ना 1 चम्मच डाल दिया है। जो मैंने घी डालना था वो पिघल गया है, तो अब मैं ना 1 चम्मच फिर डाल दूँगी। एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और चलाते जाना है। पास दिखा रही हूँ कैसा लग रहा है। तीसरी बार डाला घी। देखिए बिल्कुल जेली जैसा हो गया ना, ट्रांसपेरेंट ही करना है हमें। अभी तो और भी चलाएंगे।
1 चम्मच घी इसमें डालेंगे। इसमें है ना घी का ही टेस्ट आता है बहुत अच्छा। अब यहाँ पर मैं डालूंगी थोड़ा सा विनेगर। तो मैं इसमें डाल रही हूँ विनेगर। आप चाहें तो नींबू का रस या टाटरी डाल सकते हैं। और फूड कलर में मैंने रेड कलर का यूज किया है। वैसे येलो कलर का, ऑरेंज या ग्रीन कोई भी कलर का हम इसको बना सकते हैं। कई लोग चॉकलेट कलर का भी बनाते हैं, पर वो कलर बहुत कम मिलता है, इसलिए मेरे पास तो मतलब येलो कलर भी था, ग्रीन भी था, ऑरेंज भी था, बट मैं रेड का बना रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर रेड कलर का ही बनता है। पानी में थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दूँगी। पहले मैं घी डाल देती हूँ 1 चम्मच और उसके बाद फिर ऐड करूँगी। कितना अच्छा कलर आया है ना। हमने ये पानी लिया है ना, इसमें से ना थोड़ा सा मैं इसमें गिराऊंगी, ज़्यादा ही गिर गया। और यहाँ पे मैं देखूंगी इकट्ठा हो रहा है या नहीं। तो देखिए इकट्ठा तो हो रहा है, पर अभी उतने अच्छे से गोल नहीं बन रहा है। ये देखिए अभी इतने अच्छे से गोल नहीं बन रहा है, तो समझ लीजिए अभी इसमें कमी है। तो अभी ये बहुत अच्छे से नहीं पका था, थोड़ा और पकाना था, तो मैंने घी डाल दिया है। 1 चम्मच और पका ले रहे हैं इसको। इसमें 5 से 6 चम्मच घी लगता है, लेकिन हमें थोड़ी थोड़ी देर में डालना पड़ता है, एक साथ नहीं। इतना ज़्यादा शाइनी हो गया ना, एकदम चमकदार। देखो चमक आ रही है देखो। कर दी रही हूँ। हाँ मेरे पास है ना वो ट्रे तो है नहीं है जिसमें कि हलवा को मैं जमा लूँ, लेकिन मैं थाली में ही इसलिए कर ले रही हूँ। तो ये मैं घी से थाली को ग्रीस कर दिया है। तो बस अब यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स और अच्छे से चला देंगे। और जैसे जैसे ये मिलते जाएंगे ना, तो ये जो ट्रांसपेरेंट है ना हलवा, तो इसमें ये दिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो ये हमने डाल दिए हैं और घी को मैंने है ना हाथ से ही स्प्रेड कर दिया है थाली में, क्योंकि ब्रश से करते ना तो घी को हमें पिघलाना पड़ता, वो जमा हुआ था इसीलिए। तो मैंने ऐसे ही कर दिया। वैसे भी हलवा गर्म होगा ना तो वो फिर पिघल ही जाएगा। और यहाँ पर मैं चेक कर रही थी हुआ है कि नहीं, तो वो अच्छे से हो गया है, बिल्कुल भी मतलब अलग नहीं हो रहा था, गोल सा बन रहा था। तो बस यहाँ पर हम थाली में है ना डाल देंगे हलवे को और अच्छे से सेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हलवा हमारा बन के तैयार हो गया है। अब इसको अच्छे से सेट कर देंगे और थोड़ा सा टैप कर देंगे थाली को, जिससे इसमें बबल्स ना रहें बिल्कुल भी। और बहुत अच्छा कलर भी आया है। अब इसको 4-5 घंटे के लिए हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए शाम हो गई थी, ठंडा भी हो गया था। तो यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ। बहुत आसानी से ये कट हो रहा था, बहुत अच्छा जम गया था। और अब मैं इसके पीस निकाल कर भी आपको दिखाती हूँ कितने आसानी से निकल जाएंगे और कितना अच्छा ये अब बन गया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्रंची हलवा बिल्कुल मार्केट जैसा बन के तैयार हो गया है। बहुत आसानी से ये बन जाता है, मतलब टाइम इसमें लगता है, लेकिन ना ही तो ज़्यादा चीज़ें लगती हैं और ना ही ज़्यादा कोई परेशानी होती है। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना। तो देखिए ये हलवा बनाने के बाद जब तक ये ठंडा होने के लिए रख दिया था, तब तक मैंने अपने बहुत सारे काम निपटा लिए थे। तो वो सब आपको देखने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हम आपको जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।